सबको जय सो गुड मॉर्निंग। आप लोगों को सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद कि बहुतायत में वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। आने वाले इस वीडियो को भी बहुतायत में शेयर कीजिए ताकि हम इस वचन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरा इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है आप लोगों के बीच में, ताकि हम इस वचन के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख सकें। मैंने पुराने वीडियो में आपको बाइबल स्टडी के बारे में सिंपल तरीका बताया, मैं उसमें और एक थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ। टोटल 73 बाइबल्स की बुक्स है, न्यू और ओल्ड टेस्टमनी को मिला के। ओल्ड टेस्टमनी 46 है और न्यू टेस्टमनी 27 है। 27 में आप बहुत ही इजीली न्यू टेस्टमनी को लर्न कर सकते हैं। 4 तो गॉस्पल है, एक लेटर है और एक प्रकाशित वाक्य, टोटल 6 हो गए। अगर 27 में से 6 गए तो कितना बचे? 21। तो लेटर कितने हो गए फिर? 21 और ये 6 मिला के 27 अध्याय है। और ओल्ड टेस्टमनी में टोटल 4 पार्टों में मैंने आपको बाइबल डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है पंचतत्व, जिसमें 5 ग्रंथ हैं। उसके बाद है न्यायकर्ताओं, ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि टोटल 16 है। उसके बाद है उपदेशक ग्रंथ जो कि टोटल 7 है। उसके बाद है नबियों के ग्रंथ जो टोटल 18 है। जैसे अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आता है 46 ओल्ड टेस्टमनी, 27 न्यू टेस्टमनी इज इक्वल टू टोटल 73 टेस्टमनी है। इस तरीके से आप बाइबल को अध्याय कीजिए। और इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो उसका टेस्ट, सामने का जो पेज होता है उस पर टोटल किताबों के नाम दिए गए हैं, तो आप उसको जरूर रोज एक बार नजर डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बाइबल की जो बुक्स है वो बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी और देखना धीरे धीरे आपको अपने आप ही लर्न होने लगेगा। चलिए आज हम थोड़ा आगे जाते हैं, आज के इस पे जाते हैं। जब प्रभु ने इजरायलियों को, यहूदियों को बोला कि मैं तुमको इजराइल का देश दूंगा, तो इजराइल का देश दूंगा का मतलब ये नहीं था कि उनको पूरा वो देश खाली मिला, वहाँ कोई था नहीं। वहाँ पे प्रभु ने उनके लिए दूध की नदियाँ या पूरा फैसिलिटी बना के नहीं रखा था। उनको उस राज्य में अधिकार करने के लिए युद्ध करने पड़े। जैसे हम इतिहास के बड़े बड़े युद्ध के बारे में सुनते हैं ना, सेम वैसे महायुद्ध उस वक्त किए गए। और प्रभु ने न्यायकर्ताओं का इस्तेमाल यहाँ से किया है। तो उसमें सबसे पहला यीशुआ है। यीशुआ के बाद आप देखोगे, अगर आप न्यायकर्ताओं का पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे प्रभु परमेश्वर ने न्यायकर्ता को चुना जो इजराइलों के लिए लड़ते गए। और जो 12 गोत्रों को पर्ची डाल के मूसा ने उनके हिसाब से, उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको देश बांटा था, वो देश उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार में करते गए। और प्रभु उनकी तरफ से क्या, सारी लड़ाई लड़ते गया। लेकिन जैसे ही सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई और सब जगह शांति आई, तो योधी ने फिर से वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। और प्रभु ने अब क्या किया, कहीं जब न्यायकर्ता उनके लिए लड़ते, उनके लिए लड़ाई करते, तब तक वो पश्चाताप करते, प्रभु की बातों को मानते। जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता, शांति आ जाती, यहूदी लोग फिर से या न्यायकर्ता लोग मर जाते, तो वो फिर से वही पाप करना शुरू कर देते जो वो पहले करते थे। मतलब क्या हो रहा, बार बार वो पाप करते जा रहे और क्षमा मांगते जा रहे, प्रभु को दया आते जा रही और प्रभु उनको क्षमा करते जा रहा। बार बार प्रभु उनको किसी दूसरों के हाथ में दे रहा। सेम शमूएल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो फिलिस्तियों ने, प्रभु के यहूदी लोगों ने फिर से वही काम किया जो प्रभु के नज़र में सही नहीं था। और प्रभु को इस बार उनको क्रोध आया और 40 साल तक यहूदियों को, यानी इजरायली लोगों को प्रभु ने फिलिस्तियों के हाथों में दे दिया। वहाँ फिलिस्तियों ने फिर प्रभु से प्रार्थना की, दुआई की, तब जाके शमूएल का उदय हुआ। शमूएल की माँ, आज मैं आपको 2 कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ, एक शमूएल और एक सैमसन। सैमसन की मम्मी माँ और बांस थी, उसको कई साल तक बच्चा नहीं था। तब प्रभु का दूत उसको दर्शन देता है और कहता है कि तुझे अब तक कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अब तुझे क्या होगा, बच्चा होगा, बच्चा प्रभु से आविष्ट होगा। तो उसके बालों में क्या नहीं करना, उसके बाल कभी नहीं काट करके, उसके बालों में उसकी ताकत रहेगी करके वहाँ पे दर्शन होता। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता, तो वो जाके अपने पति को बताती। उसका पति बोलता ठीक है, जब दोबारा ऐसा कुछ तेरे साथ होगा तो मेरे को तू आवाज़ देना। और सेकंड बार फिर से दूत उसको दर्शन देता और वो जाके अपने पति को बताती और यहाँ से सैमसन का जन्म होता। सैमसन बहुत ही ताकतवर न्यायकर्ता था। उसमें इतनी ताकत थी कि वो सिंह को फाड़ने की ताकत, हाथों से सिंह को फाड़ डालने की ताकत उसमें थी, क्योंकि प्रभु का आत्मा सदैव उसके साथ क्या था, आत्मा से वो आविष्ट रहता था। इतना ताकतवर व्यक्ति था। लेकिन
उसने भी कुछ ऐसी गलतियां की जो प्रभु की नज़र में सही नहीं थी। उसने अपनी इस ताकत का राज्य एक लेडीज को बता दिया कि मेरी सारी जो ताकत है वो काय में है, मेरे बालों में है। और उस लेडीज ने क्या कि जब वो नींद में था तो उसके बालों पे उस्तरा चला दिया, उसकी सारी ताकत चले गया। और जब वो नींद से उठा और तो उसको पता चल गया कि अब मैं प्रभु मेरे की जो आत्मा थी मुझसे दूर हो चुकी है करके। अब फिलिस्तीनियों ने क्या किया, उसकी दोनों आंखें निकाल के उसको कैदी बना के लेके गया और ऐसा करके उसको बंदी में रखा। बंदी में रहते थे कहते शमूएल के बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जब फिलिस्तीनियों का कोई त्योहार था मंदिर में, तब उन्होंने कहा कि सैमसन को बुला, वो हमारा क्या करे, एंटरटेनमेंट करे। तो उसको बुलाया जाता, तब सैमसन द्रविड हो जाता और प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु एक बार तो मेरी प्रार्थना सुन और मुझे क्षमा कर और मुझे अपनी ताकत प्रदान कर। देन प्रभु उसको वहाँ पे उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता और उसको ताकत देता। और एक ही शमशान की ताकत जब वापस आती तो अपने दोनों हाथों से वो मंदिर के खंभों को इस तरीके से वो ये करता कि पूरे का पूरा मंदिर धराशायी हो जाता। और अगर आप न्यायकर्ता का 13वां ग्रंथ पढ़ोगे, इसमें सैमसन के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी है, तो आप इतना सुंदर आपको वो पाठ लगेगा कि कहानी के समान, स्टोरी के समान। और 20 सालों तक सैमसन ने इजरायलियों का न्यायकर्ता के रूप में वहाँ काम किया और इस तरीके से उसकी मृत्यु उसी मंदिर में वहाँ पे हुई। वहाँ से उसके लोगों ने उसको वहाँ लेके गए और उसको दफनाए। तो बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु जब अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ता उसकी गलतियों के लिए, तो आप और मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगते। मूसा को बोला, मूसा डर के मारे क्या किया, लोग मुझे मारेंगे, मेरे पे चढ़ के आगे करके 2 बार छड़ी मार दिया। उसने इज़राइल के उस कनान देश का प्रवेश खो दिया। मैं भी हो सकता अगर वो गलती वो नहीं करता, मैं तब से मैं बोल रही हूँ, तो वो उस नगर में जाता और वो लड़ाई आगे लेके जा सकता था। उसके बाद नबी एली के बारे में हम देखते हैं। नबी एली ने भी वही किया जो उसके बच्चे पूरे विपरीत उसके आचरण कर रहे थे, लेकिन नबी एली ने प्रभु की बातें अपने बच्चों से नहीं की, उनको डांटा नहीं, उनको चिल्लाया नहीं। तो आप जानते हैं नबी को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं साउल को खुद प्रभु को ने चुना था, लेकिन साउल एक नहीं 2 बार प्रभु की आज्ञा को क्या करता, भंग करता। अब हम देखते हैं शमूएल के बारे में। शमूएल की माँ भी अन्ना बाँझ थी, उसको कई सालों तक बच्चा नहीं था। वो रो रो के उस वक्त एली नबी के पद पे काम कर रहा था, वो प्रार्थना करती और नबी एली उसको सांत्वना देते कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगले साल उसको एक बच्चा होता और उस बच्चे को वो वादा करती कि मैं क्या करूँगी, प्रभु को अर्पित करूँगी। और शमूएल को प्रभु के मंदिर में लाके वो दे देती। अब शमूएल एली के साथ प्रभु की आराधना स्तुति कर रहा और अब पहली बार जब उसको प्रभु की आवाज़ सुनाई दी। शमूएल एक ऐसा नबी है, आप बाइबल में अगर देखोगे, जिसने पूरे जीवन में कभी भी प्रभु की किसी भी आज्ञा को भंग नहीं किया है। आप उसके शमूएल पहला, शमूएल दूसरा पढ़िए, बहुत सुंदर चैप्टर है, एक स्टोरी के रूप में सुनिए और देखिए। नबी शमूएल से पिता बात कर रहे हैं, 3 बार आवाज़ देते हैं पिता, लेकिन वो उनको लगता है कि शायद एली आवाज़ दे रहा है। तो बच्चा दौड़ के एली के पास जाता है और एली समझ जाता है कि ये मैंने वो शायद पिता इससे बात कर रहा है। बोलता है तुझे अगर आवाज़ आएंगी 4थे बार तो तू क्या करना, बोलना कि मैं प्रस्तुत हूँ। और देखिए बच्चा और एली अभी शमूएल अभी छोटे हैं और प्रभु से उनकी मतलब क्या है, प्रभु छोटे से छोटे बच्चे से भी बड़े से बड़े महान काम कर सकता है यदि उसका उस पर विशेष चुनाव है। तो ये बहुत जरूरी हमको जानना, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु की आज्ञाएं प्रभु को बहुत प्रिय है। वो सारी होम बलि, पश्चाताप बलि, सारे दान धर्म, आप कितने बार प्रार्थना करते हो, कितने बार चर्च जाते हो, कितने बार, उन सब चीज़ों से पिता को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उसकी आज्ञाओं का पालन करने से मिलती। जिन जिन लोगों ने उसकी आज्ञाओं के पालन नहीं किए, फिर वो नबी थे, प्रवक्ता थे या न्यायकर्ता थे या राजा थे, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उसको उनका दंड दिया ही गया है। ये आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा। शमूएल बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद एली के साथ प्रभु क्या करने वाला है एली बताता, और एली को प्रभु बताता है शमूएल को कि एली के दोनों बच्चे को मैं क्या करूँगा, मर जाएगा। और अब एली की जो ये थी
प्रभु के साथ सेवा करने का जो कार्य वो खत्म हो जाएगा। और अब हम आप देखेंगे कि यहाँ से एली की मृत्यु हो गई, और एली की सिर्फ एली की नहीं, एक ही दिन में एली और एली के दोनों बच्चे ने 3 मृत्यु एक ही दिन में एक ही घर में उस समय हुई। और अब पहली बार जब एली का मृत्यु हो गया और शमूएल लोगों के लिए काम कर रहा था, तब लोगों ने आके कहा कि मुझे क्या चाहिए, राजा, हमको एक राजा चाहिए। और लोगों के लिए शमूएल ने सबसे पहला राजा ढूंढा, और वो राजा था साउल राजा ने 2 बार गलतियां की, और उसने अपना वो अभिषेक, जो स्वयं शाऊल बहुत ऊंचा, पूरा बहुत सुंदर चौड़े शरीर का राजा था, और उसे लगा कि प्रभु ने मुझे चुना तो मैं कुछ भी कर सकता, करके उसने शमूएल का काम खुद किया। बलि चढ़ाने, होम बलि का जो काम था वो शमूएल का था, नबी का था, उसका नहीं था, उसने किया। दूसरा, प्रभु की एक आज्ञा रहती थी, जब भी आप किसी राज्य पे अधिकार करोगे तो उस राज्य के पुरुष, स्त्री, बच्चे, गाय, बैल, भेड़, बकरे, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है, नाश कर देना है। लेकिन साउल के लोगों ने क्या किया, ऊंची पूरी बैलों को, कुछ चीजों को संभाल के रख लिया, और ये बात पिता ईश्वर को अच्छी नहीं लगी और उसको बहुत बुरा लगा। वचन कहता है, अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे शमूएल का ग्रंथ, तो प्रभु था, मैंने राजा साउल को चुन के गलत किया। प्रभु खुद टेस्टमनी दे रहे, कितना मतलब किस्मत उसने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि प्रभु उसे स्वयं चुनता है। लेकिन छोटी छोटी 2 गलतियों की वजह से वो मनुष्य के को खुश करने के चक्कर में पिता को खो देता है। और इससे भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब साउल के ऊपर से प्रभु का, तो शमूएल को बड़ा दुख होता है कि राजा का जो पद है वो साउल के हाथ से चला गया, और वो बड़ा दुखी होकर उसके लिए प्रार्थना करता रहता है। और अब सांत्वना देने का काम स्वयं पिता करते हैं। पिता उसको बोलते, तू कब तक उसके लिए दुख मनाएगा, उठ, अब मैं तेरे को दूसरा राजा देता हूँ। अब एंट्री होती है दाऊद की। तो दोस्तों, मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ, पवित्र बाइबल परमेश्वर की ताकत की अद्भुत शक्तियों का भरा एक भंडार है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ना तो पिता की आवाज है, ना नबी एली है, ना नबी शमूएल है, ना न्यायकर्ता सैमसन है, तो फिर हमारा विश्वास आगे जाएगा कैसा? क्योंकि अब हमारे पास स्वयं हमारे स्वर्गीय पिता का पुत्र है। ना अब हमें किसी वक्ता की जरूरत है, ना किसी राजा की जरूरत है, और ना ये भी हमें किसी नबी की जरूरत है। हम स्वयं किसके अधीन है? यीशु राज के अधीन है। क्यों? ये स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां यीशु मसीह के हाथों में है। आपकी सारी प्रार्थना, अगर स्वर्ग राज्य में एंट्री करना है तो उस प्रार्थना का जो दरवाजा खोलेगा स्वर्ग राज्य का, वो यीशु खोलेगा, बाकी कोई नहीं खोल सकता। ना कोई नबी, ना कोई वक्ता, ना कोई महान राजा। एक ही राजा है हमारा एक ही नबी है, हमारा एक ही वक्ता है, जो है यीशु। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे लोग, वचन में आप कहीं नहीं पढ़ोगे कि धन्य वे लोग जिन्होंने पिता की आवाज सुनी, धन्य वे लोग जिन्होंने यीशु को देखा। लेकिन वचन कहता है, धन्य वे लोग जिन्होंने मुझे देखा ना सुना, लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास करेंगे। वो हम हैं, हम कलीसिया लोग हैं, जिसने ना यीशु को देखा है ना सुना है, लेकिन हम विश्वास करते कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता इस संसार में आया था। तो यदि आपका विश्वास ये है, तो याद रखिए दोस्तों, विश्वास प्रतिज्ञाओं आज्ञाओं के बिना अधूरा है। ये समय है परमेश्वर के अधीन रहने का। इस संसार के पीछे भाग के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी पुरानी पीढ़ियां, हमारे जितने भी पुराने जन थे, वो सब धीरे धीरे अपना जितना भी जीवन उनको जीना था, जी के गहरी नींद में सो गए। उनमें से कोई भी अमर नहीं है। तो आप और मैं भी संसार में जीने के लिए गलत तरीके से काम मत कीजिए, क्योंकि हम में से कोई भी अमर नहीं, हम में से सबको एक ना एक दिन जाना है। तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिससे मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य हो सके। तो दोस्तों, जरूर पवित्र बाइबल पे मैं बार बार कहती हूँ, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी है ये वीडियो, ये यूट्यूब, ये टीवी, ये मोबाइल, लेकिन हार्ड कॉपी है पवित्र बाइबल। तो आप जब भी प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु से सस्ता बनाना चाहते हैं, तो उसको टीवी में लगा के घर के सारे काम करते हुए मत जानिए। उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आधा घंटा, ज़्यादा 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट भी आपने प्रभु को दिया ना, तब भी आपका उद्धार प्रभु के लिए मत कीजिए, ये आपके लिए कीजिए, क्योंकि आपको उद्धार की जरूरत है, उसको उद्धार की जरूरत नहीं है। वो अपने चुने। ये कितनी किस्मत की बात है कि बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने भगवान ढूंढे हैं, अपने अपने भगवान को चॉइस किया, लेकिन हमने भगवान को नहीं चुना है, भगवान ने हमको चुना है। ये सबसे बड़ा मतलब मेन पॉइंट है हम क्रिस्तियों के पास, कलीसिया के पास, कि कलीसिया स्वयं प्रभु ने चुनी हुई है।
वो अपनी कलीसिया को कभी नहीं त्यागेगा। तो आप करें ना करें, वो आपको बांध के रखेगा, लेकिन आपके भी तो कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कलीसिया में एंट्री करने की। उसके लिए आपको जानना है। हमने स्वयं से अपने आप को नहीं चुना है प्रभु को चुनने के लिए, प्रभु ने हमको चुना है। हम तो बस उसकी बुलाहट के पीछे जा रहे हैं। तो अपनी इस बुलाहट की ताकत को महसूस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जितना हो सके अपने परिवार के साथ मुक्तिदाता यीशु मसीह की स्तुति आराधना कीजिए। पवित्र बाइबल का अध्ययन, मैं फिर कह रही हूँ, हर एक घर में होना चाहिए। हर एक बच्चे को पर्सनल बाइबल रीडिंग आनी ही चाहिए। जैसे आपके हर बच्चे के घर में हर बच्चे को हमारे पर्सनल मोबाइल लेके देते हैं कि उसका मोबाइल उसके पास, उसका जैसे कि मोबाइल में बहुत तीर मार रहे हैं हमारे बच्चे, सही है ना, या हम भी बहुत तीर मार रहे हैं। आज मोबाइल हम सभी के घर में बहुत बड़ा एक डिस्ट्रॉय का सामान बना है, लेकिन मजबूरी बोलो या अफसोस की बात बोलो, हम उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आप बोलो या मैं बोलो, सेम है। आपके बच्चे बोलो या मेरे बच्चे बोलो। तो मोबाइल ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो उस पर आपका डिपेंड है। तो जरूर उस पर मनन चिंतन कीजिए। और उस बाइबल को स्टडी करते वक्त महान लोगों के बारे में जब आप जानोगे तो ये बातें जरूर जानिए कि जब जब उन्होंने आज्ञा को भंग किया तो प्रभु ने उन पर दया नहीं की, उन पर वही किया जो उसने उसको करना चाहिए था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट का राजा कहता है कि मैं तुम्हारे सारी गलती गुनाह को क्षमा कर दूंगा, तुम अपना मन फिराओ और मेरे पीछे चलो, मेरे पिता के पीछे चलो, मेरे पिता की आज्ञाओं का क्या करो, पालन करो। टेस्टमनी ओल्ड हो या न्यू, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक मेक का सबूत देती है कि ये ऐसा होने वाला था, ये ऐसा, दोनों अलग नहीं है। तो दोनों एक दूसरे की विटनेस है, पुरानी भी और नहीं भी। तो इस पर जरूर बाइबल अध्ययन पे जरूर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को बहुत आयत में देखिए। फिर कहूँगी तो अपने घरों में बाइबल स्टडी पर्सनल और फैमिली जरूर कीजिए। आइए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समाप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे अधीन है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि इस धरती का और उस स्वर्ग का दोनों प्रभु तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु को भेजा है प्रभु। तूने हमारे लिए बाइबल इसलिए दी प्रभु ताकि हम तुझे जान सके, तेरे उस महान इतिहास को जान सके जो तूने अपने लोगों के साथ यहाँ बिताया। उस ताकत को हम पहचान सके, समझ सके और तुझ पे विश्वास कर सके प्रभु। जिस तरीके से प्रभु तूने अपने वक्ताओं से बात की, तूने जैसे अपने न्यायकर्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बात की और अंत में तूने अपने पुत्र के द्वारा बात की, और अब तू पवित्र आत्मा के द्वारा सदैव अपनी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है प्रभु। इसी तरीके से प्रभु अपनी आशीषें हम पे जुड़ी रख प्रभु। तो तेरी चुनी हुई कलीसिया है प्रभु, उनको तो पवित्र आत्मा के वरदान प्रदान कर प्रभु, ताकि वो बहुतायत में मल्टीप्लाई हो सके और तेरे उस चुने हुए स्थान पर पहुंच सके। मेरी सारी प्रार्थनाएं, मेरे सारे निवेदन मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे तेरे चरणों पे सौंपती हूँ प्रभु, और विश्वास करती हूँ मेरे मुक्तिदाता यीशु के नाम पे तूने सारी प्रार्थनाएं और विनती हमारी सुनी होंगी। आमीन।